Hey guys, so today in this video we're going to talk about how to boost our percentile and eventually our percentile in marks in mock. तो इस वीडियो पे हम बात करें, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं को ये समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप डायरी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो भी मैं पॉइंटर्स इस वीडियो में बताने वाला हूँगा वो पॉइंटर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, सो कमिंग टू अ टॉपिक, परसेंटाइल ही क्यों, परसेंटाइल ही क्यों, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो परसेंटाइल इसलिए कि लेट्स से परसेंटाइल होता क्या है मैं आपको बता दूं। अगर 100 लोग अगर मॉक दे रहे हैं, ठीक है, और आपका अगर परसेंटाइल 80 आ रहा है, दैट मीन्स आप 80 लोगों से आगे हैं और 20 लोगों से पीछे हैं। मतलब आपका जो मेन कंपटीशन है वो 20 लोगों के संग है। 80 लोग को तो आप पीछे कर ही चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब आपको 20 लोगों में लड़ना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा मतलब होता है। तो क्यों ना हम 100 जो हैं उसमें हम 99 परसेंटाइल का एक टारगेट बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, आते भी हैं लोगों के। तो 99 परसेंटाइल का अगर हम टारगेट बनाएंगे, दैट मीन्स 99% लोगों से हम आगे होंगे और हमारा जो कंपटीशन होगा वो 1% का होगा, जो हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्स में 1% का जो होता है क्राइटेरिया, उसमें बहुत सारे कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, मेक सेंस? ओके, अब हमारा मोटिव क्लियर हो गया कि हमको परसेंटाइल क्यों देखना है। अब आते हैं कि परसेंटाइल को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी है मॉक में। ये बिगिनर्स के लिए बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, देखिए, ये होता है परसेंटाइल। आप परसेंटाइल देखने से पहले देख लीजिए, ये टेक्स्ट बुक का है मॉक। टेक्स्ट बुक का मॉक ईजी माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे परसेंटाइल लाना भी ईजी होता है। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे तो नहीं आते थे देखिए पहले, टू बी ऑनेस्ट। तो आप देखिए आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप एक्यूरेसी देख सकते हैं, अटैम्प्ट्स भी आप देख सकते हैं, स्कोर आपको नहीं देखना है, और रैंक आप देख सकते हैं। एक चीज़ और होती है, वो होती है ये कट ऑफ। इसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट होती है, जैसे बाईजूस हो गया, उसमें इतना बड़ा बड़ा लिख कर आता है ऐसे कट ऑफ मिस्ड, इस तरीके से सब बहुत बड़ा बड़ा लिख कर आता है। ये चीज़ हमारे माइंड को बहुत अफेक्ट करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कट ऑफ नहीं देखना है, क्योंकि क्या है, ये इररिलेवेंट भी है। देखिए यहाँ पे क्या कट ऑफ दिया है, यहाँ पे कट ऑफ दिया है पे 60-65 कट ऑफ दिया है, और ये SBI का पेपर है, SBI JA क्लर्क का पेपर है। अब मैं 2021 की अगर बात करूँ तो 62.75 कट ऑफ गया था, वो भी गुजरात का। शायद सबसे मिनिमम था वो कट ऑफ, और देखिए 60 बता रहा है कट ऑफ। सबसे पहले तो यही रिलेवेंट हुआ। सेकेंड, ये रिडंडेंट भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कट ऑफ जो होते हैं, जैसे अगर क्लैरिकल लेवल की बात करूँ तो वो कट ऑफ स्टेट वाइज जाते हैं। ठीक है, तो ये रिडंडेंट हो गया, और बहुत से लोगों की फिर कैटेगरी भी लगती है, तो इसीलिए ये देखना नहीं है। कट ऑफ पे आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आपको जो सबसे मेन जो आपका है वो परसेंटाइल है। ठीक है, देन एक्यूरेसी, और फिर आप स्कोर भी देख सकते हैं, अटैम्प्ट्स भी देख सकते हैं। रैंक एक बार को नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आते हैं एनालिसिस कैसे करना है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि इट टेक्स अ ह्यूज करेज टू मेक थिंग्स सिंपलर, बिकॉज एन इडियट कैन मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट। ये कोट है जो मैंने कहीं पढ़ा था। तो सबसे सिंपली अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो सबसे पहले चीज़ जो आपने इनकरेक्ट करे हैं वो आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है। ठीक है, उनका एनालिसिस आपको सबसे पहले करना है। वाई? बिकॉज वहाँ पे आपने अपना टाइम भी ख़राब करा और मार्क्स भी आपके नेगेटिव में आए हैं, दैट टू -1.25। तो गेन तो सबसे पहले कुछ हुआ नहीं, टाइम भी बर्बाद हुआ और मार्क्स भी कम आए। ये सबसे बड़ा लॉस है। इस लॉस को पहले सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इनकरेक्ट देखेंगे। सेकेंड चीज़ क्या आती है कि करेक्ट हुए हैं बट उनमें आपका टाइम भी ज़्यादा गया, उनमें टाइम जो है वो ज़्यादा गया है, ये आप सेकेंड में देखेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
और थर्ड पॉइंट में आप ये देखेंगे जो आपने ड्रॉप कर दिए क्वेश्चंस, जैसे कि ये हो गया, ये मैं थर्ड स्टेप में देखूँगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप सो। ये पॉइंट अगर आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको इनकरेक्ट वाले देखने हैं, सेकेंड आपको टाइम कंज्यूमिंग वाले देखने हैं, क्योंकि उसमें आपको ट्रिक्स जानने हैं कि मॉक दे दिया है, मॉक में तो हमने परफॉर्म किया है, अब परफॉर्मेंस के बाद आपको अपना रिपोर्ट देखकर आपको उस पर काम भी तो करना है, तो वो सेकेंड स्टेप में होगा। और थर्ड स्टेप में जो भी आपने ड्रॉप कर रखे हैं सम्स वो आप देखेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हम कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी का कि आरसी गलत हो रहा है तो आरसी की प्रैक्टिस करने लग जाता है, किसी किसी का ऐसा होता है कि कभी कभी एरर गलत होता है तो एरर की प्रैक्टिस करने लग जाता है। ये एक मॉक में हो रहा है, ये दूसरे मॉक में हो रहा है, तीसरे मॉक में कुछ और ही गलत हो रहा होगा तो उसकी प्रैक्टिस करने लग जाएगा। तो हम हमारा वीकनेस कहाँ ढूंढ पाएँ, कैसे ढूंढें, वीक पॉइंट जो होता है हमारा, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है वो हम कैसे पता करें। उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेट मी ओपन दिस। देखिए, अब आपको सबसे पहले 3 मॉक देने हैं, ठीक है। 3 मॉक आप कोई भी फ्रिक्वेंसी से दे सकते हैं, आपकी इच्छा। 2 दिन में 1 देना है, 2 दिन में 1 दीजिए, 3 दिन में 1 देना है, 3 दिन में 1 दीजिए, 1 दिन में 3 देना है, 1 दिन में 3 दीजिए। 3 मॉक सबसे पहले दे लीजिए, जैसे आपकी प्रिपरेशन है इसके हिसाब से। ये देने के बाद आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो आप ये पा रहे होंगे कि हर मॉक में जो भी आप मॉक दे रहे हैं वो मॉक में एक ही पैटर्न के जो सवाल हैं ना, एक ही पैटर्न के सवाल वो गलत हो रहे होंगे। एक ही पैटर्न के सवाल में टाइम ज़्यादा जा रहा होगा, एक ही पैटर्न के सवाल को आप ड्रॉप कर रहे होंगे। ये आप नोट करना, ये हो रहा होगा आपके साथ। लेट्स से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको गलत हो रहा होगा तो वो तीनों ही टेस्ट में आपका गलत हो रहा होगा, एटलीस्ट एक तो हो ही रहा होगा। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन में टाइम ज़्यादा जा रहा है तो आपका वो तीनों में ही सिंप्लीफिकेशन में टाइम ज़्यादा जा रहा होगा। अगर आप मेंसुरेशन छोड़ रहे हैं तो आप तीनों में ही मेंसुरेशन छोड़ रहे होंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ निकल के आता है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे वीकनेस है, जैसे कि आपका आरसी है वो आपको गलत हो रहा है, तो बस अब आपको आरसी पे प्रैक्टिस बहुत सारी बढ़ा देनी है, अपनी प्रैक्टिस आरसी पे, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे आप क्वांट का देख लेंगे, ऐसे आप रीजनिंग का देख लेंगे। इससे क्या होगा मालूम है, इससे आपका एक फोकस्ड वे में प्रिपरेशन चालू रहेगी, एकदम फोकस्ड वे में, ठीक है, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रिपेयर भी इस तरीके का कर सकते हैं कि आप मार्क्स ला पाएँ। प्रिपरेशन ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ते रहें, उनको मार्क्स में भी तो उनको कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन रेट भी तो बढ़ाना है। इसीलिए तो आप पहले 3 मॉक दीजिए, अपने एनालिटिक्स को बाहर निकालिए, ठीक है। जो भी एनालिटिक्स आता है उसके ऊपर आप काम कीजिए और फिर से मॉक दीजिए, ठीक है। फिर से एनालिटिक्स देखिए, फिर से काम कीजिए। ये एक साइकिल है जो चलती रहेगी, ठीक है। इसी दौरान आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाएंगे, इसी दौरान आप टेस्ट भी देने के हैबिचुअल हो जाएंगे और इसी दौरान आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होने लगेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और ये वीडियो आपने इतनी देख ली है तो आपके लिए कुछ बोनस तो बनता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे होते हैं कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज़ बाय करें। देखिए, मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कौन सी आप टेस्ट सीरीज़ बाय करें। तो अगर आप बिगिनर हैं सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का नाम लिख देता हूँ। ये टेक्स्ट बुक हो गया, टेस्ट जोन हो गया जो स्मार्ट कीड़ा होता है, ये हॉलीवुड हो गया, ये प्रैक्टिस मॉक हो गया, और ये बाईजूस हो गया, ये अड्डा हो गया, ये गाइडली हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं लिखूँगा ना, यहाँ पे मैं इसका नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट लिखूँगा कि कितने हैं। नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है, इसलिए टेस्ट जोन में मॉडरेट होते हैं, हॉलीवुड में कम होते हैं, प्रैक्टिस मॉक में मॉडरेट होते हैं, बाईजूस में कम होते हैं, अड्डा में भी ज़्यादा होते हैं और गाइडली में मॉडरेट होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक का जो प्राइस है वो सबसे सस्ता होता है, इसका मॉडरेट होता है, इसका तो बहुत ज़्यादा होता है हॉलीवुड का। प्रैक्टिस मॉक का मॉडरेट होता है, बाईजूस का टेक्स्ट बुक जितना ही सस्ता होता है, अड्डा का मॉडरेट ही होता है, गाइडली का भी मॉडरेट ही होता है,
ठीक है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट ज़्यादा हो और प्राइस भी सस्ता हो, वो आपको लेनी चाहिए। ठीक है, जो आपको मिल रही है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में और मिल रही है यहाँ पे और कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि हमको और कोई नहीं लेनी है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक और टेस्ट जोन सबसे रिलेवेंट रहता है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। टेस्ट बुक इसलिए लेना है कि आपका कॉन्फिडेंस कभी डाउन हो जाए तो आप उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे टेस्ट और भी आते हैं। तो इनकेस अगर आप एसएससी के लिए एलिजिबल हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको भी उसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसकी जो लाइव मॉक होते हैं टेक्स्ट बुक के, वो एग्ज़ाम लेवल के ही होते हैं। वो सिंपल नहीं होते हैं, वो ईजी नहीं होते हैं, वो एग्ज़ाम लेवल के ही होते हैं। तो उसको आप दे सकते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स ज़्यादा बैठ रहे होते हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक तो आपको ले ही लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उसका प्राइस भी कम है। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस मॉक और टेस्ट जोन, 2 टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए देखिए आपके पास, तो वो मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से आप 2 टेस्ट सीरीज यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। ये मैंने अपना वर्डिक्ट दे दिया। इसके अलावा अगर आपको और कोई, जैसे आपको अड्डा अच्छा लगता है तो आप अड्डा ले लीजिए, गाइडली अच्छा लगता है गाइडली ले लीजिए, बाईजूस ले लीजिए, ऑलिव बोर्ड ले लीजिए, इट्स अप टू यू। ऑलिव बोर्ड एक्चुअली मेंस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहता है, बट एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, सो टेस्ट बुक, टेस्ट जोन, प्रैक्टिस मॉक आर सफिशिएंट, और दैट विल वर्क फॉर यू। ओके, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। सो दैट्स इट। Thanks for patiently listening to me, and thanks for being here. Thank you so much.